नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी नारायण। आज हमारे साथ बबीना विधानसभा सीट के बसपा प्रत्याशी दशरथ राजपूत नन्ना जी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति होगी, किस तरह उनकी दावेदारी बनी, किस तरह पार्टी ने प्रत्याशी बदला, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम उनसे जानेंगे। दशरथ जी, सबसे पहला सवाल तो ये है, अब मैदान सज चुका है, किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं? ये हमारी तैयारियां हमार पूर्ण रूप से चल रही हैं। हमारा वोटर बिल्कुल अपनी जगह तैयार बैठा हुआ है और उसे केवल 20 तारीख का इंतज़ार है। 20 तारीख के ही इंतज़ार पर हमारा वोटर तैयार बैठा हुआ है। हम और हर प्रकार से हमारी तैयारी है। हमारे जो साथ में हैं, प्रचार करने वाले हैं, हमारे सहयोगी हैं, घर घर जाके हम लोग वोट मांग रहे हैं और हमको अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। दशरथ जी, आप तो पुराने कार्यकर्ता हैं। जैसे बसपा की जो रैलियां जब शुरू होती थी तो एक अजीब सा भीड़ होता था और एक माहौल बनता था। इस बार जब सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो इन दोनों में किस तरह आप लोग अनुभव कर रहे हैं और क्या ये चुनौती बन रही है, कैसे इससे निपट रहे हैं आप लोग? देखिए, ये चुनौती तो है ही, क्योंकि क्या है कि हमारा जो वोटर है वो चूँकि गांव देहात से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और गांव देहात में चूँकि ये हर चीज़ लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल तक सीमित है आदमी। तो परेशानियां तो हैं हमारे लोगों को, लेकिन वोट करने को पीछे नहीं है। वोट करने के लिए वो बिल्कुल उत्साहित हैं और अच्छी तरह से वोटिंग करेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है उनके लिए। अच्छा, जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो आपके सजातीय मतदाता विधानसभा क्षेत्र में बहुत बताए जाते हैं, लेकिन ये परंपरागत रूप से माना जाता रहा कि ये बीजेपी के वोटर हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है सजातीय वोटों को लेकर? देखिए, हमारा वोटर बीजेपी का था, है नहीं अब। बीजेपी का वोटर था जब माननीय बाबूजी थे और उमा जी थी, उस टाइम पे हमारा वोटर जुड़ा हुआ था और वहीं से हम लोगों की स्टार्टिंग थी। राजपूत समाज का जो वोट था वो माननीय कल्याण सिंह जी और उमा जी के कहने पे ही एकत्रित हुआ था। तो इन्होंने जो कार्य किए थे राम मंदिर जैसे के मुद्दे जैसे, तब हमारा समाज का वोटर जुड़ा था। लेकिन समाज को कुछ मिला नहीं बीजेपी में। माननीय बाबूजी को है, उनको भी एक बार उस समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी जब उन्होंने बनाई थी तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने निकाल दिया था। तब जो है लोधी समाज ने अपनी ताकत दिखाई थी और ये दिखा दिया था कि हम अगर जीतने के लिए नहीं है तो आपको हराने के लिए पर्याप्त है पूरे उत्तर प्रदेश में, और वही हुआ था। आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं, यदि जनता आपको मौका देती है तो जिसको आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरी प्रमुख समस्या जनता की जो प्रमुख समस्या है वो पानी, सड़क, बिजली और मेन समस्या है रोजगार की। जो रोजगार में हमारे लोग पलायन कर जाते हैं तो घर पे कोई अपने माँ बाप को छोड़ जाता है, कोई बच्चों को छोड़ जाता है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। बाहर जाके बेचारे वो मजदूरी करते हैं। उनके बच्चे यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनको पूरा मालूम नहीं रहता है। लेकिन हमारा जो विचार है, हमारी जो बनाया, हमने जो अपने मन में सोचा है कि गांव के बच्चों, गांव के लोगों को रोजगार गांव में ही दिया जाए, जिससे वो अपने बूढ़े पुरानों के साथ में बच्चों के साथ रह सकें। और हालांकि बाहर की अपेक्षा यदि उनको कम खर्चा, कम मजदूरी मिलती है, तब भी वो अपना भरण पोषण घर में कर लेंगे एक साथ रह करके। यदि वो बाहर चले जाते हैं तो माँ बाप उनके निराश्रित होकर घर पर रह जाते हैं, कहीं कोई रह जाते हैं, और ना ही उनको किसी तरह शासन का लाभ मिल पाता है और ना ही लाभ मिल रहा है उन लोगों को। दशरथ जी, हमारा आखिरी सवाल ये है कि बुंदेलखंड में जो हर नल से पानी पहुंचाने की योजना थी वो बबीना विधानसभा क्षेत्र से ही शुरू हुई थी। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या लोगों को पीने का पानी नल से मिल रहा है? देखिए, अभी पानी, पीने का पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और जबकि जो पाइपलाइन डाली जा रही है, सड़कें खोद दी गई हैं, उनको दुरुस्त तक नहीं किया गया आज तक। यहाँ तक कि लोग वहाँ से चलने में मतलब परेशानियाँ हो रही है, रास्ते में निकलने में परेशानी हो गई, कीचड़ भरा हुआ है, घर की नालियाँ साफ नहीं है, और उससे तो कोई अभी लाभ हुआ नहीं है। बल्कि ये तो बहुत पुरानी योजना थी, कब की योजना थी जो अभी लागू कर दी गई है, चुनाव को देखते हुए लागू की गई है। मतलब काम कराया गया है, जब से काम क्यों नहीं कराया गया? ये काम जो कराया गया है चुनाव चुनाव पीरियड में ही क्यों कराया जा रहा है? इसके पहले भी हो सकता था। ये तो करीब 5-7 साल पुरानी योजना है, आज की योजना नहीं, योजना नहीं है ये। न- ठीक। तो ये थे हमारे साथ बबीना सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दशरथ राजपूत जी, जिन्होंने अपनी रणनीतियों के बारे में, चुनावी तैयारियों के बारे में हमसे खास बातचीत की।